हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज फिर से हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसको हमने हमारे पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जिसमें हमने देखा था बच्चों कि हमारा जो कंट्रोल मैकेनिज़्म है वो दो तरह का होता है। एक होता है हमारा न्यूरल कंट्रोल और दूसरा होता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल। हम न्यूरल कंट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि हमने देखा था कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS जिसको हम बोलते हैं, वो मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है या उसके दो पार्ट होते हैं मेनली। एक हमारा ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। फिर दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हमने की थी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में जाती है। तो ये जो चार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन का, इस चार्ट तक हमने बात कर ली थी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक और तरह का हमने जो नर्वस सिस्टम देखा था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर इनको हमने फर्दर डिवाइड किया था दो पार्ट में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो नर्व्स निकलती है, जो नर्व्स जहाँ से निकलती है, अगर ब्रेन से निकलती है तो क्रेनियल नर्व्स और अगर स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है तो स्पाइनल नर्व्स। तो उसके बेस पे हमने इसको भी दो तरह का देखा था। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जो ऑटोमेटिक ऑपरेट होता है। उस न्यूरल कंट्रोल सिस्टम को हमने देखा था कि वो था हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और उसको हमने दो तरह का देखा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो यहाँ तक हमने बात की थी। अब हम देखते हैं हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इन तीनों को, सेंट्रल को, पेरिफेरल को और ऑटोनॉमिक को डिटेल में बात हम करते हैं इसकी। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। तो देखो हमारे पास में सबसे फर्स्ट है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये चीज़ हम देख चुके हैं कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। द ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। देखो बच्चों, हमारा जो ब्रेन है ये बहुत सॉफ्ट, एक स्पंज जैसा है बिल्कुल, और हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो भी बहुत सॉफ्ट है। तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है। जैसे यहाँ पर हमारे ब्रेन की हम बात करें तो हमें ब्रेन बहुत हार्ड दिखाई देता है यहाँ से, अगर हम इसको टच करें तो एक्चुअली ये हमारा ब्रेन नहीं है। ये क्या है, क्रेनियम है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं या स्कल बोलते हैं जिसको अपन। ये क्या है, बोन्स हैं। इन बोन्स के अंदर, जैसे हमारे सिर को अगर हमें बचाना हो तो हम हेलमेट पहनते हैं, तो हेलमेट पे अगर कुछ भी लगती है तो वो हमारे ब्रेन को, हमारे सिर को डैमेज नहीं करती है। इन द सेम वे द स्कल और क्रेनियम, यहाँ पर एक वर्ड आया देखो, क्रेनियम, इट इज द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रेन। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला जो ऑर्गन है वो है क्रेनियम, विच इज मेड अप ऑफ द बोन्स। और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड देखो यहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड इस तरह की है। ये हमारा ब्रेन, और ब्रेन से लगी हुई नीचे हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर की तरफ, अब जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है वो तो बोन की बनी हुई है, उन बोन्स के अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो जो वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है, देखो यहाँ पर कॉर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द cranium, or we can say the brain box, or it is also called the skull। इसको हम स्कल भी बोलते हैं, जो कि बोन्स की बनी हुई है यहाँ पर हमारी ये पूरी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर एक्सटर्नल कवर्ड बाय प्रोटेक्टेड कवरिंग कॉल्ड मेनिंजेस। अब हमारी जो ब्रेन है, ये जो स्कल है हमारी, जो क्रेनियम जिसको हमने बोला है, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर भी कुछ लेयर्स होती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। उन लेयर्स को हम बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलेंगे उनको हम, मेनिंजेस। दे आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स
नेम्ड। अब ये जो मेनिंजेस है ये 3 लेयर की बनी हुई है। उन लेयर्स का नाम क्या है? डूरामीटर, या इसको हम सबसे बाहर की लेयर बोलते हैं। फिर उसके नीचे दूसरी एरेक्नोइड मिडिल लेयर, और फिर आती है हमारी पायामीटर जो कि है इनर लेयर, सबसे अंदर की लेयर। तो ये हमारी 3 लेयर्स की मेनिंजेस होती है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। रिमेंबर द 3 नेम्स ऑफ द मेनिंजेस और लेयर्स ऑफ द मेनिंजेस कौन कौन सी है हमारे पास में? डूरामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। ये 3 लेयर्स के नाम हैं। आगे बढ़े अपन तो हम देखते हैं द स्पेस बिटवीन मेनिंजेस इज फिल्ड बाय वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। अब ये जो 3 लेयर है, जैसे एक लेयर हो गई, फिर ये दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर, तो इनके बीच की, जैसे पहली और दूसरी के बीच की जो खाली जगह है, या दूसरी और तीसरी के बीच की जो खाली जगह होती है, दैट एम्प्टी स्पेस इज फिल्ड बाय सम लिक्विड्स। एक लिक्विड भरा होता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, या फिर इसको CSF शॉर्ट में हम यहाँ पर देखें तो CSF भी अपन इसको बोलते हैं। द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड एंड देन बैक टू द ब्रेन। और ये फ्लूइड जो रहता है ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक फ्लो करता रहता है कंटिन्यू। इट एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्ब्ड एंड प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम इंजरीज। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दिस सेल्स इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका सबसे मेजर काम क्या रहता है बच्चों की? जैसे ही कुछ भी शॉक लगता है, ऊपर से कोई चोट लगी, तो सबसे पहले तो हमारी स्कल जो मेनिंजेस, ये जो क्रैनियम है, ये रोक लेती है उसको। फिर भी अगर शॉक अंदर तक जाता है तो ये जो मेनिंजेस है ये इनके तक उसको रोक लेती है, एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। दूसरा, जो ब्रेन की सेल्स होती है या स्पाइनल कॉर्ड की जो सेल्स हैं, उन सेल्स को ये न्यूट्रिशन भी देती है। ठीक है, तो 3 लेयर्स और लेयर के फंक्शंस। आगे हमने जो डायग्राम देखा है, अभी अपन ने देखा था, इस डायग्राम को देखो। इसमें पहली चीज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिला करके बनता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। और इसके 2 पार्ट हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है ना। ब्रेन ऊपर है और ब्रेन के एंड पार्ट से स्टार्ट होती है फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो ब्रेन का स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा, कि ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ये है हमारे ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, ह्यूमन ब्रेन। इसमें देखें हम, द ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में जितने भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में होते हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेशंस किए जाते हैं मैक्स टू मैक्स हमारे ब्रेन के थ्रू। जैसे कब हमें किसी चीज़ को पकड़ना है, किस तरह से उसको होल्ड करना है, छोड़ना है ना। चलते टाइम हमारे पैरों को, बॉडी का बैलेंस करना है, हाथ को हिलाना है। ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल थ्रू द ब्रेन ऑफ द ह्यूमन। अब हम देखें कि एक जो ब्रेन होता है उसका आइडियल साइज या आइडियल वेट कितना होता है। तो देखो, which controls and monitors every organ of the body. The weight of the brain of an adult is about 1400 ग्राम, लगभग 1.5 किलो के आसपास, 1.5 kg के अराउंड या 1400 ग्राम के अराउंड एक जो एडल्ट पर्सन होता है, मतलब बड़ा इंसान जो रहता है, उसके ब्रेन का वजन इतना होता है। अब क्या ब्रेन हमें जैसा बाहर से दिखाई देता है ये पूरा एक है? तो ऐसा नहीं है। हमारा जो ब्रेन है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। एक होता है हमारा फोर ब्रेन, जो सबसे आगे का है, जिसको हम प्रोएंसेफेलोन भी बोलते हैं साइंस में। एक होता है हमारा मिड ब्रेन, जो हमारे ब्रेन का बीच वाला पार्ट होता है, मिड ब्रेन। मेसेंसेफेलोन भी बोलते हैं, प्रोएंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन। और एक लास्ट वाला पार्ट होता है जो सबसे पीछे होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कि हमारे जो ब्रेन है उसके कौन से पार्ट कहाँ पर होते हैं। देखो ये है फोर ब्रेन।
हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो आंखें हैं वो इस तरफ होती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ। तो फोर ब्रेन जो है ये आगे वाला जो पोर्शन है इट इज दी फोर ब्रेन। फिर ये जो सेंट्रल वाला पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, ये सेंट्रल वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। और दूसरे जो पोर्शन अपने को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, सेरेबेलम है ना, ये जो सेरेब्रम, देखो सेरेब्रम और सेरेबेलम दोनों में डिफरेंस है। सेरेब्रम जो है वो हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरेबेलम जो है ये हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोन्स है, मेड्यूला है, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं, हमारा हिंड ब्रेन बनाते हैं। हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन। प्रोएंसेफेलोन, मेसेंसेफेलोन और रोम्बेंसेफेलोन, ये इनके साइंटिफिक लैंग्वेज में अपने नाम है ब्रेन के तीनों पार्ट के। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का स्ट्रक्चर ये क्लियर हुआ इसमें अच्छे से। इसको और थोड़ा क्लियर हम देखें कलरफुल के फॉर्म में, तो यहाँ पर देखो फोर ब्रेन इतना बड़ा है आपका, जितना भी जो येलोइश कलर का, जो ऑरेंज कलर का पार्ट दिख रहा है वो सब क्या है, हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है। अगर पूरा हमारा ये इतना बड़ा ब्रेन है तो इसमें फोर ब्रेन का हम देखें तो मैक्सिमम पोर्शन है। मिड ब्रेन बिल्कुल छोटा सा है, मेसेंसेफेलोन बहुत छोटी साइज में है यहाँ पर देखो ये, और प्रोएंसेफेलोन या फिर जो फोर ब्रेन है वो इतना बड़ा, और रोम्बेंसेफेलोन या फिर हिंड ब्रेन देखें तो ये थोड़ा सा फोर ब्रेन से छोटा है बट हिंड ब्रेन से बड़ा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हिंड ब्रेन से आपको एक नीचे इस तरह का स्ट्रक्चर जाता हुआ दिख रहा है। दैट स्ट्रक्चर विच राइजेस फ्रॉम द हिंड ब्रेन, जो हिंड ब्रेन से निकलता है, दैट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड जाती है हमारी बैकबोन के अंदर होते हुए, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होते हुए और थ्रूली उसके लास्ट तक, जो लास्ट वर्टिब्री होती है वहां तक ये पूरी की पूरी जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का। चलिए अब हम इसमें वन बाय वन देखते हैं कि फोर ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, मिड ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर और हिंड ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में बच्चों देखें हम, इट इज मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे पहली बात हमने ये देखी है बच्चों कि हमारा जो फोर ब्रेन है वो क्या है, सबसे बड़ी साइज का पार्ट है हमारे ब्रेन का। जो ब्रेन के तीनों पार्ट हैं उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो है वो क्या है, हमारा फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के मैक्सिमम, हमारे ब्रेन के जो मैक्सिमम फंक्शंस हैं दैट आर टू बी डन बाय द फोर ब्रेन। ठीक है, फिर मिड ब्रेन के बहुत कम फंक्शंस है क्योंकि वो बहुत ही छोटा है, और हिंड ब्रेन के थोड़े ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द फोर ब्रेन। तो यहाँ पर फोर ब्रेन की हम बात करें तो फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का। इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम। अब देखो इसके मेन ऑर्गन्स के नाम ये आपको याद होना चाहिए, है ना। सेरेब्रम, सेरेबेलम नहीं, सेरेबेलम हम देखेंगे हिंड ब्रेन वाले पोर्शन में। सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर रखना है, सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। द फोर ब्रेन हैज सेंसरी रीजन। इसमें सेंसरी रीजन होता है जो सेंस करता है किसी भी चीज़ को, विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। हमने ये देखा था कि जो और हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके तीन पार्ट हैं। उसका जो पहला पार्ट था नर्व्स का, पहले टाइप की जो नर्व्स थी वो थे सेंसरी नर्व्स या सेंसरी न्यूरॉन्स। वो सेंसरी न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं हमारे फोर ब्रेन के पास में। फोर ब्रेन में भी कहाँ पर लेकर के आते हैं, यहाँ पर कि जो सेंसरी रीजन है, फोर ब्रेन है सेंसरी रीजन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। इट ऑल्सो हैज मोटर रीजन। अब सेकंड वाली बात हमने देखी थी कि सेकंड पार्ट था हमारे न्यूरॉन्स का मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स, जो इन्फॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं ब्रेन से दूर। तो यहाँ पर मोटर रीजन भी होता है। सेंसरी रीजन है जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, मोटर रीजन है जो कि इन्फॉर्मेशन को ब्रेन से ले करके जाता है। मोटर रीजन विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ वेरियस मसल्स, जो हमारी अलग अलग मसल्स के रीजन को फंक्शंस को कंट्रोल करता है।
देयर आर सेपरेट एरियाज इन द फोर ब्रेन स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, सीइंग, जनरल सेंसेशन एज सच एज पेन, टच, टेस्ट। अब देखो बच्चों, हमें जितनी भी चीज़ें फील होती है, हम जो भी चीज़ महसूस करते हैं, वो सभी महसूस हमें होते हैं फोर ब्रेन वाले पार्ट से, पहली चीज़। दूसरा, इससे हमें कौन कौन सी चीज़ें पता चलती हैं, तो देखो हियरिंग, किसी भी चीज़ को हम सुनते हैं तो हमारे कान जो इम्पल्स पहुंचाते हैं वो जाती है हमारे फोर ब्रेन में, पहली चीज़। दूसरी, स्मेलिंग, अगर हम किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं, इफ़ यू आर एबल टू स्मेल समथिंग, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर ब्रेन, बिकॉज फोर ब्रेन हैज़ द सेंटर फॉर स्मेलिंग। सीइंग, हम किसी चीज़ को देखते हैं, दैट पर्टिकुलर एक्शन ऑफ वॉचिंग एनीथिंग इज accommodated by the eyes and sent to the brain, and which part of the brain? the forebrain। वो हमारी आंखें जो रहती है, वो जो लाइट का जो मैसेज भेजती है, हम किसी चीज़ को देखते हैं, वो भी किसकी हेल्प से जाता है बच्चों? हमारे फोर ब्रेन के पास में जाता है, और हम एबल होते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। इसके साथ साथ में जनरल सेंसेशन, जनरल सेंसेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे पास में, जैसे किसी चीज़ का टच हो गया, अगर कोई टच हुई चीज़ हमसे, पेन हो गया, है ना, कि हमें किसी चीज़ का दर्द हो रहा है ना, या फिर टेस्ट, अगर हमने कुछ खाया और हमें उसका कुछ अलग टेस्ट लगाया, कैसा टेस्ट है उसका। इस टेस्ट को फिल करने के लिए भी जो पोर्शन होता है वो होता है हमारे फोर ब्रेन में। अब हम देखते हैं कि हमारा जो फोर ब्रेन है, इसमें इसके पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को हम देखते हैं कि हमने देखो यहाँ पर जो तीन पार्ट्स हमने देखे थे अभी, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इन तीन पार्ट्स को हम डिटेल में अब देखते हैं। तो देखो, सबसे पहला पार्ट है हमारे पास में सेरेब्रम। सेरेब्रम, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, एंड कंस्टिट्यूट 4/5 ऑफ इट्स वेट। अगर हमारे ब्रेन के वेट को हम एक माने पूरा, उसको 5 पार्ट में डिवाइड करें, तो 4 पार्ट जो रहेंगे उसके, वो अकेले हमारे सेरेब्रम कवर करता है ना। इट इज डिवाइडेड बाय अ डीप क्लेफ्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। ये 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसको लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर मतलब आधे आधे पार्ट, आधा आधा स्फेयर करते हैं। सेरेब्रम हैज़ 2 रीजन्स, वन आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। जो सेरेब्रम है उसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और उसके अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम मेडुला, ठीक है। द इनर कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ साइटोन्स एंड दैट गिव्स इट अ ग्रेइश अपीयरेंस, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे मैटर। अब जो अंदर वाला जो कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, ये ग्रे कलर का होता है थोड़ा सा, इसलिए उसको जो बना होता है वो साइटोन्स से बना होता है, और ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर भी बोलते हैं। और मेड्यूला जो है ये ओपेक वाइट कलर के नर्व फाइबर्स का होता है, कंपोज्ड ऑफ नर्व फाइबर दैट गिव्स इट ओपेक वाइट कलर। तो जो बाहर वाला पोर्शन है जिसको हम मेडुला बोलते हैं, उसको हम वाइट मैटर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द वाइट मैटर, है ना। दूसरी बात क्या रहती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ कवरिंग, माइलिन शीथ, माइलिन एक प्रोटीन है, वो एक शीथ बनाता है, कवरिंग बनाता है इसकी, जिसके कारण ये वाइट अपीयर होता है। एंड ड्यू कोर्स ऑफ द अपीयरेंस ऑफ द वाइट कलर बिकॉज ऑफ द माइलिन शीथ, इट इज ऑल्सो नोन एज द वाइट मैटर, इसको हम वाइट मैटर भी बोलते हैं। द कॉर्टेक्स इज प्रोवाइडेड विथ ridges called convolution that increase the surface area of the cerebrum। इसमें क्या रहती है, जगह जगह कन्वल्शंस होती है। कन्वल्शंस मतलब ऐसी जगह जगह ये धसा हुआ होता है नीचे। ड्यू कोर्स ऑफ दैट कन्वल्शंस, देखो कन्वल्शंस का मतलब अपन यहाँ पर समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये आपको कुछ इस तरह की लाइनिंग्स दिखाई दे रही है। दिस लाइनिंग आर कॉल्ड कन्वल्शंस। इनको हम क्या बोलते हैं, कन्वल्शंस बोलते हैं। तो ये कन्वल्शंस ही क्या करती है, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड दैट सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इनसाइड द ब्रेन।
द वेल डेवलप्ड कॉर्टेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन। देखो कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो ब्रेन का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है ना। आप देखते हैं आपकी क्लास में कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, है ना, उनको बहुत जल्दी कुछ चीज़ें कैच कर लेते हैं, वो समझ में आ जाती हैं, किसी को कम समझ में आती है, बार बार पढ़ाना पड़ता है। तो रीज़न क्या है इंटेलिजेंसी का, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इंटेलिजेंसी का जो रीज़न है, जिसके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो जितना ज़्यादा डेवलप रहेगा उसकी इंटेलिजेंसी उतनी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड द इंटेलिजेंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू सेंस ऑर्गन इज स्टोर्ड इन द सेरेब्रम एंड यूज्ड व्हेन नीडेड। कई बार कुछ ऐसा होता है बच्चों कि इंफॉर्मेशन, हमारे साथ में कोई इंसिडेंस होता है, उस इंसिडेंस को हमारा ब्रेन स्टोर करके रख लेता है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि आवर ब्रेन ऑलवेज टेंड्स टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। ब्रेन क्या करता है, किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी को हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, कोई हार्म इसको ना हो। तो ऐसी कोई कंडीशन अगर लाइफ में कभी भी बनती है हमारे साथ में कि जिससे हमारी बॉडी को नुकसान हुआ हो, तो ब्रेन उसको स्टोर करके रखता है और इनकेस अगर फ्यूचर में उसको वो दोहराने नहीं देता है। तो दीज आर दी मेजर फंक्शंस ऑफ आवर फोर ब्रेन।